एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के निवेश संबंधी फैसले इधर कर्मचारियों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। पूर्ण विराम। खबर है कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए पिछले 5 साल से किए जा रहे निवेश का रिटर्न EPFO के लिए निगेटिव में आया है। पूर्ण विराम। इस साल 31 मार्च की स्थिति के मुताबिक 1.03 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश पर कुल मिलाकर -8.3% रिटर्न है, जबकि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के ETF पर -24.36%। पूर्ण विराम। ETF किसी म्यूचुअल फंड जैसा ही एक इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसकी खासियत यह है कि उसे कभी भी बेचा खरीदा जा सकता है। पूर्ण विराम। EPFO अपनी सालाना जमा रकम का 85% डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रॉमिसरी नोट आदि में निवेश करता है, जबकि 15% ETF के जरिए इक्विटी निवेश यानी शेयर खरीदने में लगाता है। पूर्ण विराम। इक्विटी निवेश आमतौर पर ज़्यादा जोखिम वाला होता है, लेकिन जोखिम ज़्यादा होने के कारण उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होने की उम्मीद की जाती है। पूर्ण विराम। इस बार महामारी के चलते डेट इंस्ट्रूमेंट्स का प्रदर्शन खराब रहने का अंदेशा था, तो ETF से बेहतर रिटर्न स्थिति को संभाल सकता था। पूर्ण विराम। मगर उसका हाल तो और भी बुरा निकला। पूर्ण विराम। यहाँ मामला ETF के चयन का भी है। पूर्ण विराम। सवाल उठ रहा है कि जिन ETF को चुना गया वे सही थे या नहीं, लेकिन बड़ी बहस इस बात को लेकर चली आ रही है कि आखिर लाखों कर्मचारियों की जीवन पर्यंत बचत को बाजार के जोखिम के अधीन कर देना कितना जायज़ है। पूर्ण विराम। 5 साल पहले जब यह फैसला किया गया था, तब भी कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। पूर्ण विराम। तब यह दलील दी गई थी कि आज के ज़माने में कोई भी निवेश बाजार के रिस्क से बाहर नहीं है। पूर्ण विराम। खुद कर्मचारी भी अपनी बचत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाजार में ही लगाते हैं। पूर्ण विराम। मगर कोई व्यक्ति सारी सूचनाएं जुटाकर उस आधार पर सोचे समझे ढंग से अपने पैसे का निवेश करे, इसमें और लाखों कर्मचारियों की मेहनत की कमाई उनसे राय मशवरा किए बगैर बाजार में झोंक देने से बुनियादी अंतर होता है। बहरहाल निगेटिव रिटर्न की यह खबर न केवल निकट भविष्य में रिटायर होने वाले बल्कि तमाम कर्मचारियों को बेचैन कर सकती है।
पूर्ण विराम। भारत की निरंतर बढ़ती अर्थव्यवस्था में निगेटिव ग्रोथ एक बिल्कुल नई चीज़ है। पूर्ण विराम। इसी तरह निगेटिव रिटर्न भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे लोग परिचित हों और उसे सहजता से स्वीकार कर लें। पूर्ण विराम। हाँ, बैंकों के डूबने की खबरों से वे परिचित हैं और मेहनत की कमाई एक झटके में गायब हो जाने की मार पीड़ा को समझ सकते हैं। पूर्ण विराम। पीएफ तो एक ऐसी निधि है जिस पर बुढ़ापे की पूरी आस टिकी रहती है। पूर्ण विराम। स्वाभाविक है कि ईपीएफओ ट्रेडल सेंट्रल बोर्ड्स की अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें लगी होंगी। पूर्ण विराम। अच्छा होगा कि सरकार अपनी तरफ से पहल करके कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाए कि ईपीएफ में आया पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और निवेश संबंधी फैसलों की आंच आम कर्मचारियों तक नहीं पहुंचने दी जाएगी।